महावीर अंजन सुवन हमें धरे आपको ध्यान पवन पुत्र हनुमान को सुकोट कोट प्रणाम। और जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो राम कथा यह होती है और वीर हनुमान आए सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग चल रहा तब भक्त और भगवान के बारे। ऐसे से भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने भक्ति में भगवान को बांधा और अपने भक्ति में कब्जा करने के बाद भगवान को अपने दरवाजे पे नाच नचाया। प्रसंग चल रहा था महाराज बहरोचन के पुत्र बल के बारे। इन बल ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब इंद्रासन को पाना चाहा तो इंद्र घबरा करके भगवान नारायण के सामने रोया और बोले, प्रभु ये राक्षसों का राजा है, अगर इसका यज्ञ पूरा हो गया तो ये इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा और राक्षसों का राजा है, पर आगे पता नहीं क्या करे, इसको रोका जाए। तो भगवान ने उत्तर दिया है, देखो महाराज इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा को कभी बांध से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जितना भी संभव होगा हम काम पूरा करें। तो 52 अंगुल के बन के गए हैं भगवान और बल के दरवाजे पे जाकर के बल से 52 अंगुल के बनने के बाद 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। जब त्रिवाचा भर लिया बल ने, भगवान ने जब अपनी नापनी शुरू की है, जब विराट रूप में आए तो भगवान जब अपने भयंकर विराट रूप में आए तो 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को ही नाप लिया और जब आधी बची है तो बल थर थर कांपने लगा। तो भगवान बोले, बले अब 3 कदम तो हो गए, अब आधी और है, वो कहां से दोगे? तो जवाब दिया, महाराज आप हमारे शरीर को नाप लो, हमारे घर में हमारी एक पत्नी है उसे भी नाप लो, तब तो कर्जा आपका पूरा हो जाएगा भगवान। तो बल बोले कि पत्नी को नापो, हमें नापो। तो भगवान कहने लगे, बल पागल, दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से नप जाएगी? एक बात बताओ, अगर इच्छा नहीं है तो हमसे मना कर दो, हम तो संतोषी महात्मा है, घर चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मना कर दो।
तो कहने लगे महाराज हम मना नहीं करें। तो भगवान बोले भले काम करो, तुम अपनी पत्नी को पूछ के अगर पीठ नपवाने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है हम तो भी खुश। अब चले हैं भले अपनी पत्नी के पास। सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए जिस समय चले तो पत्नी के पास गए तो पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो उदास चेहरा देख करके पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? तो भले अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, इंसान की सबसे बड़ी भूल वो होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ। महात्मा के रूप में भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, 3.5 कदम पृथ्वी उन्होंने मांगी, हमने दे दी, लेकिन आदि शेष बची है महारानी। तो हम तुमसे पूछने आए हैं, क्या तुम हमारे साथ पीठ रखवा सकती हो? क्या तुम घर में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे पीठ नपवाना तो बहुत अलग बात है महाराज। अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो पतिव्रता अपने पति से बोली है, प्रभु मेरी बात सुन लीजिए कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, वो चाहे सो नशा बनाए बोली इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो नशा बनाए दीजिए। पीठ न करे वो बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। पत्री ने उत्तर दिया, महाराज अरे पीठ नपवाना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें पहले ले चलो, बाद में तुम अपना शरीर नपवा लेना। अब बल जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के गए जहां भगवान दरवाजे पे खड़े। तो भगवान बोले बल क्या ये तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ। तो जवाब दिया, बेटी क्या तुम अपने पति के साथ पीठ नपवाने को तैयार हो? बोले महाराज हाँ तैयार तो है, लेकिन हम पीठ तो नपवा लेंगे प्रभु, हमें पीठ नपवाने से ऐतराज नहीं है। उससे पहले हम आपसे एक सवाल का उत्तर पूछना चाहते हैं, उसका हमें उत्तर दे दीजिए। क्या सवाल? तो बल की पत्नी बोली महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि धन और धनी में क्या रिश्ता है? ये धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? हमें ये बता, धन और धनी में क्या रिश्ता है? तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है? अरे धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। धन छोटा होता है और धनी बड़ा होता है। तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज जब आप ही कह रहे हो कि धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता है और धन छोटा है धनी बड़ा है, तो फिर आपने हमें काहे को बुलवाया? मतलब ये है जब 3 कदम में धन ही धन है तो क्या आगे कदम धनी नहीं होगा? अरे आप हमारे पति से संतुष्ट हो जाते, हमारे पति से ही मान जाते, तो हमें क्यों बुलवाया? जब 3 कदम में धन ही धन हो गया तो आदि कदम धनी भी होना चाहिए। और जो भगवान ने ये शब्द सुने तो भगवान के जुबान पे शब्द ही नहीं आया। वो कहने लगे बल तेरी पत्नी तो बड़ा चालाक, भैया अब हमें आदि कदम नहीं चाहिए, हमारा पूरा हो गया, तुम भले हमसे वरदान मांग लो।
तो बल बोले महाराज आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ ना चाहिए। अगर हमारी पत्नी मांगे तो हमारी पत्नी मांग ले। अब बल की पत्नी से बोले बेटी तू ही कुछ मांग ले। तो बल की पत्नी बोली महाराज बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तो भगवान से वो बल की पत्नी बोली महाराज हमारी एक बात सुन लीजिए। क्या बोली? तुम द्वारा हमारे आकर के वो खूब मचाओ करना है, तुमसे मांगन में शर्म लगे सब खाओ करना है। बल की पत्नी बोली महाराज सुनो, तुम हमसे कह रहे कि हम तुमसे मांगे। अरे तुमसे हम क्या मांगे महाराज? थोड़ी देर पहले तुम हमारे पति के सामने रो रहे थे कि हमें बल दे दो, हमें बल दे दो। तो जब तुम हमारे पति से मांग रहे हो तो हमारी नजर में तो तुम भिखारी हो, और भिखारी से भीख मांगना अपनी खुद की तौहीन है महाराज, हम नहीं मांगेंगे। शर्म लगे सब खाओ करना है। पत्नी बोली महाराज तुम हमारी नजर में भिखारी और भिखारी से भीख मांगना हम पसंद नहीं करेंगे महाराज। और जो भगवान ने ये शब्द सुने तो जुबान पे कोई शब्द नहीं आया, चुपचाप लौटे आए। बोले बल तेरी पत्नी तो बड़ा चालाक है भैया, वो तो बोल ही नहीं देती, तू ही कुछ मांगे। तो बल ने मन में एक बात सोची, भक्तों को सताना अब भगवान का एक काम बन गया। अब हमें ऐसा कुछ मांगना चाहिए जिससे भगवान को थोड़ा कष्ट हो। तो बल बोले महाराज सुनो, वैसे तो हमारे घर में काय की कमी नहीं, हर चीज है, लेकिन हम ये चाहते महाराज हमारी जहां भी देखा जाए, हम जहां भी नजर डालें वहां तुम्हारे दर्शन हो, तुम्हारे अलावा हमें कोई दूसरी वस्तु ना दिखाई दे। बिना सोचे समझे भगवान ने वरदान दे दिया, लेकिन अंतर ध्यान होना चाहिए, मगर अंतर ध्यान नहीं हो पाए। बल जिधर नजर डालता है भगवान भाग करके वहीं पहुंच जाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर। बल गद्दी पे बैठा, भगवान भागने में लगे, पसीना चल रहा है, भगवान भाग लगे। सुबह से शाम हो गई भागते भागते भगवान। तो लक्ष्मी जी ने मन में सोचा सुबह से गए हैं अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। नारद से पूछा नारद तुमने भगवान को देखा है? बोले देखा है। कहां है? बल के घर पे हैं। क्या कर रहे हैं? जवाब दिया भाग रहे। क्यों भाग रहे? बोले जे तुम्हें देखे। और लक्ष्मी जी दौड़ी, भगवान भागने में लगे, बल बैठा। और लक्ष्मी भागी, बोली महाराज रुको, अरे हमारी बात सुनो, हम इतनी दूर से, मेरी बात सुनो। भगवान बोले कातिया बजती है, खड़े होने का वक्त नहीं है। अब भगवान आगे भाग रहे, लक्ष्मी जी पीछे दौड़ रही। समझ गई लक्ष्मी जी इसमें बल की कोई चाल है। तो बल को अपना धर्म का भाई बनाया, और धर्म का भाई बना करके तो बल बोले जब बहन बनी हो तो कुछ मांग लो। तो कहने लगी है भैया और हमें कुछ ना चाहिए, हम ये चाहते हैं तुम्हारा ये जो पहरेदार भाग रहा है इस पहरेदार को हमें दे दो। बल समझ गए कि लक्ष्मी जी भी आ गई। अब बल से छुटकारा दिलवाया भगवान को लक्ष्मी जी ने। तो बोली महाराज वरदान देते समय अपने शरीर का तो ध्यान रख लिया करो, है? हम देख क्या रहे? तो भगवान बोले लक्ष्मी जी तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या? बोले कि भक्तन ने हमको नाना बातें न छाया।
ए लक्ष्मी जी हमारी बात सुनो, भक्तन ने हमको भगवान चले हैं तो बल से फिर बोले बल कुछ और मांग लो। तो लक्ष्मी जी बोली महाराज पहले दिया तब बड़ा मुसीबत से छुटा पाए, फिर दोबारा देने लगे। तो बल ने उत्तर दिया महाराज अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, तुम्हारी इच्छा वो दे दो। तो चलते समय भी भगवान अपनी चाल चली गए और बल से बोले बल सुनो, हम तुम्हें पाताल का राजा बना रहे हैं और हम तीनों देवता बारी बारी तुम्हें दर्शन देने के लिए आते रहे। अब चलते समय भी चाल चली गए। बल जाना चाहते थे स्वर्ग में, लेकर पहुंचा दिया पाताल। इस तरह से भगवान ने वह इंद्रासन की रक्षा की है और बल को पाताल का राजा बनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आओ आगे बढ़े। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परिषद। अब देखिए थोड़ी देर प्रभु श्री राम के बारे में। रामायण में थोड़ी देर देखें किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के नगर अयोध्या में आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। रामायण में थोड़ी देर देखें कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। 3 सवाल। कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। 3 सवाल बनते। और देखो वैसे रामायण की हर एक चौपाई पे शंका है। रामायण के जो चौपाई हैं उन हर एक चौपाई पे शंका है, क्योंकि एक एक चौपाई के एक नहीं कई अनेक अर्थ निकलते। और ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है, कई अनेकों विद्वानों ने लिखी। तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, ये बहुत सी रामायण हैं। उन सब में से थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएं किस तरह से भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कब आए थे राम, कैसे आए थे राम और क्यों आए थे राम। बताया अयोध्या में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है अज। और जो अज हुए हैं इन्हीं महाराज अज के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ। और ये दशरथ के घर में इनकी 3 रानियां बताई गई, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। क्यों दुखी थे दशरथ? बोले दशरथ दुखी इसलिए थे कि इतनी रानियां होने के बाद में भी दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। दशरथ के एक लड़की हुई थी जिसका नाम था शांता। और ये शांता जो हुई थी ये श्रृंगी ऋषि को भी आई गई थी। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहन हुई थे। तो उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन तुलसीदास ये कहते हैं कि लड़का नहीं हुआ तो दशरथ दुखी हुए।
मगर दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। वैसे ये भी बड़ा सोचने वाली बात, इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है, और जब एक ही बार इन्हें दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ। तो तुलसीदास ये कहते कि दशरथ को एक बार दुख हुआ, कब हुआ? तो तुलसीदास जी बोले कि एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भई है गिलाने ओ मेरे सुतनाही। एक बार दुख हुआ तो बोले एक बार दशरथ मन माही, भैया गिलाने मेरे सुतनाही। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब एक बार दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। एक हिरण को मारने की कोशिश में लगे दशरथ, और हिरण भाग रहा है। दशरथ शब्द वेदी बाण भी मार रहे, लेकिन हिरण मरने में नहीं आ रहा। जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से एक बात कहता है, दशरथ बिना मतलब में आप परेशान हो रहे हो, तुम हमें भी परेशान कर रहे हो और खुद परेशान हो रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरण बोला महाराज आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो हिरण बोला दशरथ सुनो, वरदान हमें ये मिला है कि जिन राजा के सुतना होई रत्न से बोले वरदान हमें ये मिला दशरथ, और सुतना हो उतन से मेरो बोले हमें ये वरदान मिला जिन लोगों के घरों में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। लौटे आए दशरथ, दरबार में गद्दी पे बैठ गए, चेहरा बड़ा उदास है दशरथ का, बड़े परेशान है दशरथ। तो वशिष्ठ ने जब दशरथ को दुखी देखा तो वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे, दशरथ क्या हुआ, परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या, कोई घटना घट गई या दिल दुखी है, आखिर क्यों परेशान हो? तो दशरथ अपने मन की बात बोले, महाराज सुनो, अब ऐसे जीवन से भला ये है कि अब हमारी मौत हो जाए वो ही ठीक है। अभी तक तो हमारी इंसानी हंसी करते थे, और अब तो जानवर भी मजाक करने लगे, और ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए वही बढ़िया है। तो वशिष्ठ समझाने लगे, हे दशरथ सुनो, अगर तुम मर जाओगे तो भी लड़का नहीं होगा, और आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या जो लोग करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, पागल हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती तो हम लोग शांति हवन कराते,
और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते। अरे आप परेशान क्यों हो, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे जो प्रकांड विद्वान है, यज्ञ और हवन कर ले, और तुम्हारे घर में हम पुत्र से यज्ञ करवाए। वो एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। अब क्या हुआ, अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और घर में पुत्र से यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ दशरथ के घर में हुआ, देखो तुलसीदास जी बोले श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, घर में यज्ञ होने लगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, उत्तर दिया है वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाया और पुत्र से यज्ञ करवाया। और ये यज्ञ जो दशरथ के घर हुआ वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला है वहां। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव वो भी खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ के हाथ दिया। और एक बात कही महाराज सुनो, इस खीर को आप खीर न समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी 3 रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ चले खीर को लेके घर पे। 3 रानियों में जब जाकर के दशरथ ने हवन की खीर बांटी भक्तों, तो वो खीर बांटी कैसे, तो तुलसीदास जी ने ये बताया 3 रानियों में जो दशरथ ने खीर बांटी वो खीर कैसे बांटी, तो तुलसीदास ये कहते खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या के मन में एक बात आई, हम ही घर में बड़े, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी सोच रही है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने वह भाग उठाया कौशल्या वाला और उसने भी उठा करके छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया और सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। देखिए 3 रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए, दशरथ बड़े मगन हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद
1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। 1 साल बाद और उसके भी 1 दिन के बाद में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कब आए राम, तो तुलसीदास जी ने ये बताया और बोले कि नौमी तिथि मास पुनीता वो शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तुलसीदास कहते हैं कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? क्या बोले नौमी तिथि मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शीतल कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीना। तो चैत के महीना की 9वीं वाली तिथि को आए प्रभु श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, 9वीं को आए। कौन सी 9वीं को आए? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। लेकिन आए कितने समय? 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए कि भगवान 12, 1:30, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीत न घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं, द्वार पे दान लुटवाने लगे, बधाई बजना शुरू हो गई, महिलाएं नाचना शुरू हो गई दशरथ के आंगन में। ये 500 रुपया भिजवा रहे हैं, वो हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे दीवानी दशरथ के आंगन में हरि दशरथ जन्मे राम, श्री राम वो अयोध्या फूल बरसाए
बज रही। सज सज सहज सकल सजनी वो आ पहुंची मंगल साज लिए। बड़ा आनंद है दशरथ के आंगन में, देवता लोग एकत्र होने लगे और ऐसा ही लगो बड़ा आनंद आ रहा है दशरथ के आंगन। भोले बाबा इतने मगन हुए हैं जो डमरू हाथ में लिया औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। अवतार तो हुआ राम का इस तरह से। अब सवाल ये है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। तो राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम? तो तुलसीदास ये कहते हैं कि भगवान को आने के लिए, भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख कोई निश्चित थोड़ी होती कि इसलिए आए थे राम। फिर क्यों आए? तो तुलसीदास ने ये बताया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आए राम? तो तुलसीदास ने बताया जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आई राम? तो तुलसीदास ने ये कहा, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। लेकिन दूसरे विद्वान ने इनकी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो वो अपने
बुद्धि से प्रमाण देता होगा, बोला सुनो क्यों आए थे श्री राम। तो उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमन, और इन स्वामिमन ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ भगवान नारायण की बहुत कठिन तपस्या की। और जब तपस्या की तो भगवान बड़े मगन हुए, जवाब दिया हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो दोनों बोले महाराज और तुम वरदान में कुछ नहीं चाहते, हम ये मांगना चाहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान बोले भैया अब हम अपने जैसा कहां देखेंगे भैया, एक काम करो तुम इंतजार करो, ये वो त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। इसलिए आए थे श्री राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो उसने ये बताया एक बार कैलाश पर्वत में भोले बाबा अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे। तो कथा सुनाते समय भोले बाबा ने गिरिजा से एक बात कही, सुनो गिरिजा एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो भोले बाबा बोले गिरिजा सुनो क्यों आए थे श्री राम, क्यों अवतार हुआ था राम का? तो शंकर जी कहते गिरिजा कि नारद साप और दीन एक क्यों आए राम? नारद साप दीन एक लगे अवतारा। क्यों आए थे राम? तो भोले बाबा बोले गिरिजा सुन, एक कल्प में अवतार इसलिए हुआ भगवान का कि नारद श्रापति नए गवारा, और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक कल्प में श्री अवतार हुआ क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। तो गिरिजा ने जब ये सुना तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ी, बोले शंकर जी ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि नारद ने भगवान को श्राप दिया, क्योंकि नारद भगवान को श्राप दे नहीं सकते, पुजारी है, भगवान के सेवक है, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया, तो बिल्कुल गलत बात है, मैं तो नहीं मानू। बोले गिरिजा मानना तो पड़ेगा, क्यों श्राप दिया? बोले सुनो एक बार देवर्षि नारद ने मन में सोचा कि बीला तो बहुत बजाया, चलो कुछ भजन ही हो जाए। तो उन्होंने हिमालय पर्वत पे ठहरे गए और भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। और इन्होंने इतनी कठिन तपस्या की भगवान की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवता का राजा इंद्र भी घबरा गया। और सोचने लगा इंद्र मन में, लगता है नारद ये महात्मा बन के अब नहीं रहना चाहते, अभी हमारी गद्दी छीनना चाहते, इंद्रासन छीनना चाहते, राजा बनना चाहते। और देखो इंद्र इसीलिए डरता था कहीं हमारी जब कुर्सी न चली जाए। पहले इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र नाम की पहले पदवी हुआ करती थी, जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, पहले से पद हुआ करते थे। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते, पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था। और जब कुर्सी की आस से खींचा पानी ना रही है, बहुत दिना पहले से रही, और जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही है उतनी जब खींचा ताने में टूट रही है। वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कैसे निकले से निकले। वैसे देखा होगा आप लोगों ने
वैसे ये लोग कभी गांव में घूमना को ना आए और जब वोट पड़वे को न मरवाए, फिर देखो गली गली छान मार। नेतन की मीठी बात और जे वोट मांगे जोरे हाथ और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबाता जाता और उठे को उठाता जाता और भूले बतात मात, कैसी है कुरीति है। और कहते हैं हजार बात और पूरी होवे ना एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी है प्रतीति है। वैसे आज के राजाओं के भाषण सुने होंगे आप लोगों ने, आज के राजाओं के भाषण सुने होंगे। और आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली, मार्ग पे खड़े होके अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। मार्ग पे खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। जय शब्द है सबके। अब भाषण शुरू। देखिए, हमसे पहले आए, आगे चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उसे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा तुम्हारे गांव में पानी की ज्यादा समस्या है, पिछले साल 8-10 नल लगवाए। किसने लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5 लड़के निकलवाए। किसने निकलवाए? हमने देखा हमारे किसान भाइयों को आने जाने परेशानी हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया। किसने बिछवाया? हमने। अब की बात, अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बात अगर तुमने हमें जिताया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं गरीबी से ज्यादा दुश्मनी। इन्हें तो ये कहना चाहिए कि हम गरीबों को ही नहीं छोड़े, और जब गरीब ही नहीं रहेंगे फिर गरीबी खाएंगे। वैसे पता है हमारे देश में अभी कितनी गरीबी? आज के आंकड़ों में अपने देश की जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़ के लगभग। 1 अरब 40 करोड़ के लगभग जनसंख्या है और 52 अरब रुपया कर्जा है लगाना। 1.25 अरब की जनसंख्या और 52 अरब रुपया कर्जा। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, जो बच्चा भी अपनी मां के पेट में पल रहा है, वो भी बच्चा 6,660 रुपए का कर्जेदार है। इतना निर्धन है अपना हिंदुस्तान। ये पैसा कहां गया? अरे गया था जिससे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसेड़ लिया। हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे कि मेरी पूजा के लड़ुआ, कहाँ गए तो बोले कि मेरी पूजा के लड़ुआ वो गणेश खा गए। बोले कहाँ गए? जवाब दिया गणेश बहुत बड़े बेईमान। क्यों? हमने लड्डू सामने रखे, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू गाय। बोले कहाँ गए? कि गणेश सिखा। उत्तर दिया कि गणेश लड्डू खाते हैं। खाते हैं? कैसे खाए? पर जय मत पूछो, खाए बड़ा सफाई से। बोले कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए और बिजली वाले पति देश खा गए।
का मतलब है भक्तों, इंद्र ये देख करके डर गया अगर इनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो उसने कामदेव को बुलाया, बोले भैया कामदेव, नारद तपस्या कर रहे हैं और नारद की आंखें तुम्हें खुलवानी है। कैसे खुलवानी है? जे तुम जाना। अब चला है कामदेव, जा वर्षों से नारद भजन में लीन है। कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई तो हिमालय पर्वत पे जहाँ झाड़ियां बनी है वहां एक उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े हो गए, अप्सराएं नाचने लगी, नारद के ऊपर चढ़नियां फहराने लगी, लेकिन नारद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। देखो वहां तो उस देव के सारे पे और रंभा को अपनी माया करता रहा है, नारद के ऊपर चुनरियां फहरा रही है, अप्सराएं, ऐसा ही नहीं। नारद की आंखें खुलवाने को अप्सराएं नाच रही हैं, लेकिन नारद पे कोई असर नहीं पड़ रहा, नारद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छा बने। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई कामदेव ने, लेकिन नारद के नेत्र नहीं खुलवा पाया। हार गया कामदेव देवर्षि नारद। और जब कामदेव हार गया तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा, माफ करना बाबा नारद, वैसे हमारे सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया, मगर हम आपसे हारे और हम हार भी गए और ये समझ भी गए कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अब कामदेव प्रशंसा करता हुआ नारद की चला गया, लेकिन जब नारद के नेत्र खुले तो नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। बाजी बा, आज हमने वो काम किया है और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे माने फिरते शंकर जी? सुना नहीं तुमने हमारे बारे? बच्चा बच्चा जानता है मेरे कामदेव के ऊपर विजय पाई है, मेरे कामदेव को जीता है और जीत के ने लेता आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। जो शंकर जी ने नारद के ये शब्द सुने तो नारद की सुने बात को बिरह गए भोए चढ़ाए।
शंकर जी बोले नारद तुम्हें घमंड हो गया, चलो अच्छी बात है जब बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन जब बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। क्योंकि हम तो भूले, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन उनसे न कहना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बार बार बिनऊ मुनि तोई और जिमे जे कथा सुनावो मोई, जब बात उनसे न कहना तो नारद बोले प्रभु हमने क्या कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। उठे और चल लिए, बीड़ा बजाते हुए आगे बढ़े और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए आगे चले धीरे धीरे। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। बीड़ा बजाते हुए चले भगवान के पास, तो एक बार करत बबर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। पहुंचे भगवान के पास और जैसे भगवान ने देखा तो हर से मिले, उठे मान गेता और बैठे आसन ऋषि समेता हर से मिले। आइए बाबा जी, आप तो बड़े मगन दिखाई दे रहे हैं। भगवान पूछने लगे नारद क्या मिल गया, तो नारद जी बोले प्रभु मिल गया। अरे क्या नहीं मिल गया, तुम्हारी ऐसी कृपा रही जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया, और खुलवा भी कैसे लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारायण। देखो कहा शंकर जी ने ये मना किया था, ये घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से न कहना, लेकिन नारद घमंड भी इतना भूल गए जो भोले बाबा की कई बात भूल गए और सारी मर्यादा की दिवाले ही भूल गए। देखो
महात्मा नहीं है, हमारे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं। तो भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात करी, बोले बड़ा अच्छा किया नारद, तुमने जो कामदेव को जीत लिया। और कामदेव को जीतना महात्मा के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। नारद बोले हाँ प्रभु देखो तुम समझे गए, तुम समझे गए, कोई छोटा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, उठे और चले गए। लेकिन भगवान मन में विचार करते बाजी बार, जब नारद को घमंड हो गया तो अब हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने मां अपनी एक माया दिखाई। एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, उस नगर के राजा हुए जिनका नाम पड़ा है शीलनिधि। और उन्हीं के घर में एक विश्व मोहिनी नाम की लड़की पैदा भई। नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने माया फैलाई और लड़की धीरे धीरे घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो महाराज शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। स्वयंवर लड़की अपने पति को स्वयं ही बने, उसे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। उसे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया और उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं, मात्र 2 दिन पहले नारद वहीं से घूमते हुए निकले तो देखा कि नगर बड़ा बढ़िया, चल उसके राजा से भी मिला जाए। और शीलनिधि से नारद की भेंट भई तो शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी, बड़े अच्छे समय पे पदार्पण हुआ आपका और आप आ ही गए हो, तो कल परसों हमारी बेटी की शादी है, तो हमारी बेटी का भविष्य बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। अरे सुना नहीं तूने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो क्या दिन निशानी बता सकता? अरे बड़ा लड़की को उधर से विश्व मोहिनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बने गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा और दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इस लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से शादी नहीं हुई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें? अब नारद अपनी भविष्य में खो गए वहां। ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर हाथ नारद चले, बदल में बातें छुपी की छुपी कोई नारद जिन्हें घमंड था कि मेरे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, मेरे बराबर कोई महात्मा नहीं है। अब लड़की के सौंदर्य को देख करके नारद की बुद्धि खराब हो गई। और ऐसा ही नहीं, कुछ कहना सके कुछ कहना सके अपने मन की व्यथा,
सौंदर्य को निहार करके नारद बड़े व्याकुल हो रहे। परमात्मा मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, वो इतना भक्त नहीं जो मैं तपस्या करके सुंदर बने। मात्र 2 दिन बचे, हम करे तो करे क्या? अगर किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा? अब बड़े परेशान, बड़े हैरान नारद मन में सोचते हैं, अब दिन में पड़े न चैन और रात कौन बनाती है। अब दिन में पड़े न चैन रात कौन ही बनाती है। जब तेरी नजर उठाई ध्यान में लड़की आती हरि को सजना में। जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आगे हरामा खाना पीना है। और सोची नारद लड़की के अब नहीं जीना है। क्या करूं क्या करूं? मात्र 2 दिन बचे हैं, अब दोष भी नहीं है नारद का। एक विद्वान कहता है, हराम खाना पीना हो लड़की को देख के नारद बड़े व्याकुल हो रहे। मैं इतना सुंदर नहीं है जो हमारे गर्दन में जयमाला पड़े, और इतना भक्त नहीं है जो मैं तपस्या करे सुंदर बने। मात्र 2 दिन बचे, अब क्या करे? अब नारद ने मन में सोचा, चलो भगवान के पास चलते और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि आप मुझे सुंदर बना दो। अब नारद ने फिर सोचा, अगर भगवान के पास चलेंगे तो देर लगेगी, कि चलो भगवान को ही बुला लेते। अब भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद जी के सामने। कहिए बाबा जी, कहिए आज हमारा कैसे ध्यान कर लिया तुमने? तो नारद बोले, महाराज हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ही ध्यान करते। आज ऐसा काम करो जो काम मेरे हित में हो, जय विधि हो ना हित मोरा। ऐसा काम करो जो काम मेरे हित में हो। तो भगवान बोले, भाई होगा जो तुम चाहोगे, कहो हम क्या करें? तो नारद बोले, महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही नहीं जाए। क्या? हाँ, हम सुंदर बनना चाहते। तो भगवान बोले, ये कौन सी बड़ी बात, हम तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, फिर भी नहीं मानेगी, लोग पकड़ेंगे और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद शादी करके धीरे से करेंगे, हमें क्या करना? अब शरीर दिखाई दे रहा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बंदर का चेहरा लिए हुए जा रहे नारद आगे बढ़ते हुए। पहुंच गए जहाँ स्वयंवर है, राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे। वहां सबसे ऊंचे से सिंहासन पर नारद विराजमान हुए। लोग हमें देखे कि हम सुंदर कितने हैं। शंकर जी के 2 गल घूम रहे थे दरबार में ब्राह्मण बन के। नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे। भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो। तब तक वह लड़की विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश करी। अब देखो वहां तो जयमाला करने लिए हुए भजन विश्वमोहिनी आई है।
में प्रवेश कर गई जयमाला ले। और जो नारद ने लड़की की तरफ देखा तो उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है, ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने, उसने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे, लड़की आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ के भगवान के गर्दन में जयमाला डाली। और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया, इसे बुद्धि नहीं दी। ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, और तो लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरि गण बोले मुस्काई, और निज मन मुकुट विलोक हो जाए। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे। नारद वैसे भूल हो गई, लड़की से जयमाला तो आपकी पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि आप बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो, बहुत देर से हंस रहे हो तुम लोग, बहुत देर से मजाक बना रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमारी हंसी की, हम तुम दोनों को श्राप देते, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आए, पीड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जाए। और आगे बढ़े तो क्या देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्व मोहिनी साथ में। तो भगवान ने नारद से सवाल कर दिया, कहां जा रही है नारद? नहीं आ रहा, तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्यों कि तुम कपटी हो, कपटी। दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, तो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कुछ तो बड़ी निकलेगी, निकाल करके तुम भाग गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, उन्हें पागल बना के जेल दे दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कैसे बोले तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आता वही कर बैठते हो नारायण। लेकिन भले घर पे ना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के ले तो जा रहे ले जा। एक दिन वो होगा जो इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पर जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख करके तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई, वहां तो नारद ने क्या देखा, ना वह लक्ष्मी जी है, ना विश्व मोहिनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है, तकलीफ है, तो एक काम करो, जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा।
अगर तुम्हारे दिल में जरा भी तो गए तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त में बहुत प्यारे। तुम विद्वान ये कहता है विश्व मोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं, शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने हैं और बंदों ने राम की सहायता की है, इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ प्रभु श्री राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई भक्तों, फिर इनके नामकरण संस्कार हुए हैं वहां, और नामकरण संस्कार होने के बाद फिर ये भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ के आश्रम पे विद्या अध्ययन करने के लिए गए। विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े से समय में विद्या अध्ययन किया और राम ने सीखा गया। राम ने केवल ये सीखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामय माथा। थोड़े से समय विद्या अध्ययन किया और ये रहने लगे हैं वशिष्ठ जी के पास। और देखो इधर विश्वामित्र को ये खबर मिली है कि राम का अवतार हो गया, तो मन में सोचा चलो राम आ ही गए तो कुछ राम से सहायता मांगी जाए। जो हमारा यज्ञ अधूरा पड़ा है, राक्षस यज्ञ होने नहीं देते, तो राम आ ही गए, चलो उनसे कोई सहायता मांगे। अब ये विश्वामित्र जो थे ये आजमगढ़ से वो अयोध्या में दशरथ से जाके मिले। तो दशरथ बोले प्रभु कुछ दान, हाँ क्या चाहिए? बोले धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या चाहिए? तो बोले महाराज हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दान के रूप में राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं, राम और लक्ष्मण तुम हमारे साथ भेज दो। जो दशरथ ने ये शब्द सुने तो दशरथ के आंखों से आंसू निकले आए। महाराज क्षमा करना, ये क्या कहा आपने? अगर आपकी इच्छा है तो आप पूरी अयोध्या का राज्य हमसे मांग लो, जितनी दौलत हमारे घर में पड़ी है सारी दौलत आप हमसे मांग लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को हमसे ना मांगो प्रभु, क्योंकि हमने बुढ़ापे में वृद्धापन में अपने बच्चों की सूरत देखी है। महाराज आपकी जो इच्छा वो मांगो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल हो, अरे जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो ये कोई साधारण बालक थोड़ी है। कौन है? बोले इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए प्रभु श्री राम, इसलिए मेरी बात मानो दशरथ जी, तो मेरा श्री राम अज्ञान न बनो, विद्वान है आप, इसलिए मोह जाल में न पड़ो दशरथ जी, राम और लक्ष्मण को तुम हमारे साथ भेजो। और बोले
ले तो जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना प्रभु। तो विश्वामित्र बोले भैया हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। अब राम और लक्ष्मण को लेकर के चले विश्वामित्र अयोध्या से वो आजमगढ़ के लिए जा रहे थे। रास्ता से तो राम ने देखा एक बड़ा भयानक जंगल है। उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी। जो राम ने देखा तो राम ने विश्वामित्र से सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले वहां मुसीबत है। मुसीबत मतलब बोले ये है जम्हासुर की पत्नी तालिका, जो अगस्त महात्मा के हिसाब से राक्षसी बन गई है राम, जो बिना मतलब में महात्माओं को मौत के घाट उतार रही है। तुम इसका वध करो, तुम इसे मारो। तो राम ने सुना तो राम ने मना कर दिया, बोले गुरुदेव ये राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, औरत। वो औरत में हाथ उठाना ये बागरों को शोभा नहीं देता, हम इसे नहीं मारे। तो विश्वामित्र बोले राम सुनो, जो बिना मतलब में पाप करते, जो बिना मतलब में दूसरे को दुख पहुंचाते, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता। और रही बात अबला औरत की, तो बात यह है कि अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पे आती है, और पल ही में सम्मान करे और पल में अपमान कराती है। और नारी में कितने रूप भरे, एक रंगी नाय बहुरंगी है, और ढके तो पूरे पूरी मां ढकले, और पर नाय नंगी की नंगी है। मारो ना, अगर आप इसे नहीं मारोगे तो ये हमें मार देगी राम, इसलिए आप इसे मारो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तालिका का वध किया है वहां। और तालिका का वध करने के बाद प्रभु श्री राम पहुंच गए आजमगढ़। अब महात्मा को विश्वामित्र ने इकट्ठा किया।